बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इजाज़ डोगर और जिस तरह हमेशा मैं पहले कहता हूँ तो प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं इजाज़ डोगर हूँ, लेकिन आज मैंने शिकायत का जिक्र क्यों नहीं किया। शिकायतें सुन सुन के मेरे नाज़रीन तंग आ चुके थे, तो आज मैंने कहा मैं खुद भी महसूस हूँ और अपने जो नाज़रीन हैं उनको भी महसूस कराऊँ। वो खूबसूरत लोग जो मेरे दरमियान इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, क्यों ना मैं अपने नाज़रीन को भी वो खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत आवाज़, उनका नाम भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है और बहुत ही लोगों के फेमस मैं सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में अब जो है लोग उनको चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेगा जी और साथ लाहौर है तारक ताफू साहब। माशाल्लाह दोनों का बड़ा नाम है और एक मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो होता है वो सिर्फ वो आवाज़ से आर्टिस्ट नहीं होता, वो बात से आर्टिस्ट नहीं होता। आप आज हम मेगा जी के घर आए, बहुत शुक्रिया मेगा जी ने कि तारक ताफू साहब को भी यहाँ पे वो भी तशरीफ फरमा थे, तो मेरे लिए ये बाइस एजाज़ बात है कि दोनों मेरे साथ सेलिब्रिटी मौजूद हैं और मैं उनके साथ हूँ। और जब मैंने मेगा जी के घर की एक एक चीज़ देखी तो मुझे पता चला कि आर्टिस्ट क्या होता है। मेगा जी बहुत शुक्रिया, तारक ताफू साहब बहुत शुक्रिया। मेगा जी पहले थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे जाना चाहूँगा, फिर हम आपकी ये वाबस्ता जो है शोबा इस पे जाएंगे। तो आप जो है कब इस शोबे में आए? जी पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया, कोहिनूर की पूरी टीम मेरे घर पर आई और स्पेशली तारिक भाई को मैंने इतने शॉर्ट नोटिस पर कहा और उन्होंने मेरी दावत को एक्सेप्ट किया और आप सब यहाँ आए, तो आपका बेहद शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए, बात से तो बातें चलती ही रहेंगी, लेकिन मुझे आपके ना कुछ प्रोग्राम के नाम का बड़ा मजा आया। शिकायत मुझे ये बताएं कि आप कौन सी शिकायतें करते रहते हैं? यानी आप मोहल्ले की मासी वाला रोल कर रहे हैं? आज मासी वाला नहीं होगा, लेकिन आज मुझे भी इस पे भी शिकायत है। किस बात पे? इस बात पे शिकायत है कि हमारे आर्टिस्ट जो है ये असासा है पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री कभी किस अरूज पे होती थी, आज बदकिस्मती से इस इंडस्ट्री को क्या हाल है, बहरान का शिकार है। हमारी गवर्नमेंट जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्या हम बाहर वो ड्रामा फलां से मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, कहाँ से आते हैं ड्रामा, जब हमारे ड्रामे पूरी दुनिया में फेमस थे, तो आज वो बहरान का शिकार है। ताफू जी ठीक कह रहा हूँ ना मैं? माशाल्लाह गवर्नमेंट किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रही। अच्छा यहाँ पे इर्द गिर्द पीटीए के लोग बैठे हुए हैं, वो शिकायत ट्रांसफर। अच्छा तो कब आप इससे लेकिन पहले मैं आपकी इस बात का जवाब देती हूँ कि हम लोग शिकायतें ही करते रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने कहीं कुछ करना भी नहीं चाहते। और देखिए ये एक टीम वर्क होती है और लाहौर की इंडस्ट्री, जैसे कि तारिक भाई मुझसे बेहतर इस पर बात कर सकते हैं। हमें पता है कि वो तारिक भाई है, बार बार बेशक अब भाई ना कहें। भाई भी बड़ा फेमस हो, तारिक भाई बहनों वाला। नहीं भाईजान तारिक एक दिन मुझे कहते हैं मेगा आपने मुझे इतना भाई भाई कह दी कि अब तो मेरे पर बहनों की इतनी जिम्मेदारी होगी है कि मैं किनिया ब्याहूंगा। पूरी इंडस्ट्री वो कहती होगी भाई तारक भाई। लेकिन ये मेरे लिए एजाज की बात है कि इस घर से मुझे इज्जत मिली है और ताफू साहब मुझे बेटी कहते हैं, तो मैं तो मेरे लिए ये बड़ी एक कह लें कि अल्लाह ताला की रहमत है। और जैसे कि अभी आपने इनका लाहौर जिक्र किया, तो जब लाहौर हो तो लाहौर वाली ना हो, ये कैसे हो सकता है कि लगदी लाहौर दी है। तो मतलब आप बाय बर्थ लाहौर से? जी मैं बाय बर्थ लाहौर से हूँ। और शिकायतें नहीं करनी चाहिए, इंसान को अपने तक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम साथ साथ करेंगे भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए। अगर आपने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात की है तो मैं इसी पे बात करूंगी। हमने खुद भी अपने तय से कुछ नहीं किया, हमने अपने प्रोड्यूसर्स को भगा दिया और हमने वो फिल्में मयारी नहीं दी। देखे जब पैसा जाता है ना, ये भी है, ये बात जब पैसा जाता है तो फिर देखे कोई भी दोबारा रिस्क नहीं लेता काम करने का। तो देखें टीम वर्क बन के सोचे। म्यार तो गवर्नमेंट ने नहीं दे रहा ना, ये बात तो ठीक है। देखे फर्दे वाहिद ना सोचे अपना, जैसे हमारे बहुत मेरे सारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, हदायतकार हैं सारे। देखिए इन लोगों ने फिल्में बनाई हैं, लेकिन इन्होंने फिल्में अपने घर के लिए बनाई हैं, सिर्फ इन्होंने आवाम के लिए नहीं बनाई कि अपने मतलब कोई एक ही चेहरे और वही मखसूस अंदाज, वही रेपुटेशन तो लोग नहीं देखते तारिक भाई। वो कहते हैं उनको चेंज चाहिए। पाकिस्तानी पुरानी फिल्में जो जिक्र किया आपने, उनको देख लें, एंड पे कोई ना कोई
मैसेज आपको मिलेगा, लेकिन बिल्कुल अब जो बनाई फिल्में क्या मैसेज था उनमें? कुछ भी नहीं। क्या बस- मैसेज होता था उनमें जो फ्लॉप हुई है? जी जी, उनमें कोई मैसेज ही नहीं था। भेड़ चाल का शिकार वही। फिल्में है ना, वही रूटीन का म्यूजिक है, यानी कि एक फिल्म हिट हो गई है तो 100 फिल्म उसी की डगर पे बन गई है। तो ये कहाँ का काम है? देखिए, जब तक आप वैरायटी नहीं देंगे, हाँ एक के बाद एक और अच्छी फिल्म आएगी तो वो उसका अच्छा, रिवाइवल मेरे होगा। ख्याल में अपने टॉपिक से दूर चले गए हम। मेरा सवाल ये था कि कितने आप मील इस तक? इंडस्ट्री में कितने मील तक? नहीं, अभी इतना मील नहीं है, थोड़ा ही फासला है। क्यों जी तारक जी? ठीक है जी। थोड़ा ही है ना फासला। मैं आपको बताती हूँ, जो जैसे एक आगाज होता है, मेरी जो तालीम थी वो ग्रेजुएशन के, ठीक। मेरी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह जॉन मैकडॉनल्ड से मैंने मैट्रिक किया, हमायतुल इस्लाम से मैंने FA और BA। हमायतुल इस्लाम और जी, गार्डन इस टाउन में शोबे है, जो गार्डन आना टाउन में ये है। बड़ा एक डिफरेंट है। देखिए, हमेशा अब इस पर अब मैं बात करूंगी तो फिर वो कहेंगे कि यार ये बात शिकायत हो जाती है। आप हर चीज को ना सेपरेट रख के देखा करें, सोचा करें। हर बंदा हर काम नहीं कर अच्छा, फिर सकता। आर्टिस्ट तो बाई बर्थ है ना, देखिए, वो ये आर्टिस्ट by birth चीजें होती आर्टिस्ट हैं। बनता नहीं है। बिल्कुल सही। आर्टिस्ट अल्लाह ने मेरी बनाया। बात सुनने, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ लिख के आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हाँ। रहे डिग्री के साथ, फकीर और फनकार बनना वो चुनता है। ये बात ठीक है। कि ये फनकार है, ये बेकार है, इसमें ये फनकार है बस। तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। नहीं, सीधे है से तालीम का कहता ताल्लुक बहुत है। ताल्लुक। तालीम आपको शऊर देती है कि देखिए वो- आपने कौन सा काम करना है और आपने कौन सा काम नहीं करना। इसीलिए उस तूफान बदतमीजी में भी मैंने वो काम नहीं किया जो सब कर रहे थे, और मैंने वही काम किया जो मेरे दायरा कार में अच्छा, आता था। मैं थोड़ा सा बता दूं जी अपने नाज़रीन को कि मैं खुद बजाते खुद मेगा जी का बड़ा फैन हूँ। क्यों? कि मैंने फर्स्ट टाइम एक बड़ा मशहूर स्टेज ड्रामा था घुंघरू गिरा शरीफों में, बड़ा फेमस हुआ, बार बार जो है वो घुंघरू गिरा। उसके बाद ये आपके केबल पे बड़ा चला, बहुत सारे लोगों ने देखा, इसकी वो वीडियोस बड़ी हिट हुई। अब वहाँ पे जो है मेगा जी का डांस था। मैं मुतासर हुआ कि उस वक्त जो इन्होंने कहा ना कि वो तूफान बदतमीजी में वो जिस तरह का डांस, आप समझ रहे हैं, मैं ये ना हो कि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए कि वो डांस किस तरह का होता था नहीं, उस वो वक्त डांस भी। नहीं है, वो शो ऑफ है। वो आपकी बॉडी को शो ऑफ करने के मुख्तलिफ जेस्चर्स हैं, वो डांस ये नहीं ठीक है। बात, ठीक सबसे बात पहले तो है। आप इसको क्लियर करें। ये बिल्कुल, ये मेरे नाज़रीन को ये कि वो क्योंकि डांस नहीं है, रक्स डांस जो नहीं है। है वो अज़ा की शायरी है, ना कि आपने अपने जो नुमाइश करनी है, वो- नुमाइश करनी है। इसका आर्ट से दूर और दूर तक वहां भी पे कोई जो आपका लिबास रिश्ता था नहीं। जी, वो रियल जो है पंजाब का, पाकिस्तान का एक कल्चरल लिबास था ना, वो कल्चरल था। शो था। हम अपने कल्चर को आज प्रेजेंट भी करते हैं। मेरे नाज़रीन अगर वो ड्रामा निकाल के देखें और इनका वो रक्स, वो जो डांस था वो देखें, तो आप बिल्कुल आपको नजर आएगा कि मैं क्यों फैन हूँ। तो मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तारक जैसा कि ताफी साहब, अभी जी, जी। आपने कहा कि आप यानी आप ये भी मेरे मुतासरीन में से हैं। लेकिन वो शिकायत देखिए पता है क्या क्यों हूँ मुतासिर में से? कुछ चीज ऐसी होती है मुतासिर करने वाली तो होता है ना बंदा। जी, बिल्कुल अदरवाइज देखिए वो जो तूफान बदतमीजी, बिल्कुल। अब मैं ये कहूंगा तो आर्टिस्ट मेरे पीछे न पड़ जाए। बिल्कुल। वो देखिए हर चीज की एक म्यार होता है, देखिए, तो म्यार नहीं गिराना चाहिए सेल्फ इसका। सेंसर होता है। स्टेज पर हम लोगों के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैंने उसी अथॉरिटी का ना नाजायज फायदा नहीं उठाया। मैंने वही काम किया जो मैं तो अपनी आज फैमिली के किसी न साथ बैठ किसी के देख आज सकती किसी न थी। किसी तरीके से इंडस्ट्री में आप जिंदा भी तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग आज जिंदा इस इंडस्ट्री में बिल्कुल जिंदा नहीं ऐसे है। ही, बिल्कुल काफी ऐसे। रिस्पेक्टेबल, Respect। सबसे बड़ी बात ये। ये बात ठीक है और छुप आपकी। के बैठना ज्यादा गवारा समझते हैं कि हाय सानू को वेखे ना। तो तालीम के बाद फिर ये क्या सोचा आपने, किधर आ जाए? नहीं सोचा नहीं, ये तो हो गया। हो गया ये तो ना इंसान, कुछ काम ऐसे होते होते हैं हुआ या हो गया? हो गया, और क्योंकि ये लिखा हुआ था अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं था। पहला ड्रामा या पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? पहली जो मेरी मूवी थी वो मैडम संगीता की थी, जीत। और उसके बाद जीत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अभी तक ज्यादा, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। फिर उसके बाद टेलीविजन किया, पीटीवी पे बहुत काम किया। तब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, और पीटीवी पे तब भी मेरा डांस होता था जब पीटीवी में डांस अच्छा। अलाउ ही नहीं था। साफ सुथरी चीज जो होती जी है वो। बिल्कुल। और उसके बाद स्टेज अड्डे पुराने तो नहीं हो तुसी? क्यों तुझे छोटा पढ़ना आईडी कार्ड चेक कराओ, नालो नाली होंगे। उसकी रीजन है ना कि आर्टिस्ट जो है वो बाय बर्थ होता है, बाय बचपन बर्थ से ही होता है, आर्टिस्ट होता और है। हम खुश रहते हैं, काम करके खुश रहते हैं। और जब आपको पता है हर चीज का वक्त होता है, और वक्त पे जो लोग फैसले लेते हैं मैं समझती हूँ वो कामयाब होते हैं। जैसे? थिएटर को क्विट किया, उसके बाद अपनी फैमिली डिसाइड की, फैमिली में टाइम गुजारा, फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। उसके बाद फैमिली की सपोर्ट के साथ मैंने सिंगिंग करियर का आगाज किया, और इसमें मेरा जितना साथ मेरी फैमिली ने दिया, उसके साथ साथ तारिक भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो एज ए सिंगर जन्म
जन्म है वो तारिक भाई की वजह से है, तो ये नहीं, मैं गलत नहीं होगा। इसमें तो आऊंगा बाद में, अभी इतनी आप स्पीड से ना चले, आप वहां भी पहुंच गए। अभी तो मैंने बहुत कुछ पूछा आपकी जाती जिंदगी के बारे में, पूछे। आप सिंगिंग, मैं आपसे पहले जी बिल्कुल सब कर जाऊँ तारक, सब आप तो खैर ताफुज साहब का जब नाम साथ लग जाता है तो ये तो पूछने वाली बात नहीं कि आप कब आए सिंगिंग में, कैसे आए, ये तो बात ही खत्म हो जाती है ना। कहते हैं ना मुख्तसर से बात की, बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्त का बढ़ना इंतहाई मुश्किल होता है। तो नाम ही काफी अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड के ताफुज साहब मेरे वालिद साहब हैं, तो जाहिर है मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा जो उनका नाम भी जिंदा रहे। और ये ज्यादा मुश्किल होता लेकिन है। उस वक्त जब मेरी मुलाकात हुई थी ना आपसे, एक दोस्त के पास हुई थी, उस वक्त आपका बड़ा फेमस हिट हुआ था लाहौर लाहौर है। माशाल्लाह आज भी हिट है, आज भी हिट है। कुछ चीजें होते हैं जो खुदा आपको गिफ्ट में देता है कि ये तुम्हारे नाम से ऊपर आई, और वो चलती है, वो चलती नहीं, फिर वो रुकती नहीं। ये वाहद गाना है मेगा जी कि जिसको मैंने प्रमोट नहीं किया। पहला गाना आपका लाहौर लाहौर है। अच्छा, पहले यही था जी, ना करेगा ना करे। पहले खुदा ने अच्छा मुझे बड़ा, मैंने इतने जबरदस्त गाने बनाए, अभी गाऊंगा भी मैं। लेकिन वो तो ऐसे कैसे हो सकता है, हम नाज़रीन को दोनों की आवाज ना सुने। लाहौर असल में सच था ना, ये शहर तो पाकिस्तान तो सारा खूबसूरत है, लेकिन लाहौर एक सच है। यहाँ फकीर भी सुर में है, यहाँ के फनकार भी रियल है, सीखे पूछे लोग हैं। चाहे वो खाना है, खाना भी ऐसा कमाल, सेटिंग का मतलब मेगा की तरफ है, आपको खाने का चाय का हर चीज लैद सुर में मिलेगी। ये खुदा की ब्लेसिंग होती है। और सबसे पहले जो इनके ड्राइंग रूम में सामने चीज नजर आई, वो चीज तो नहीं कह सकता, वो मुकद्दस एक सामने गुलाफ काबा और रोजा रसूल का गुलाफ होता है। ये मतलब देख के वो देखे ना, ये बड़ी रहमत है अल्लाह पाक की कि उसने मुझे इतनी रहमतों से नवाजा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस और रोज अगर आपने अपने कैमरे में कैप्चर किया तो मेगा जी की वो खजूरें, अजवा खजूरों से भी और आबे ज़मज़म से जो हमारी मेहमान नवाजी की, वो कैसे भूल सकते हैं तारक? हमेशा ही जो खानदानी लोग होते हैं वो तो इसी तरह करते हैं, और मेरा ख्याल है कि आबे ज़मज़म पूरे लाहौर में जिसको भी चाहिए मेगा को। अच्छा, ये सच है कि हम जब आ रहे थे ना, मैं इरफान साहब और मिली परी, तो रास्ते में जो इरफान साहब मुझे यही कह रहे थे कि आपको घर जाते ना आबे ज़मज़म, और खजूरें जो है वो भी सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना की, उनसे आपके मैं और मेगा जी कॉन्ट्रैक्ट करके हैं, तो हमें उन्होंने गिफ्ट दिया आबे ज़मज़म का। अच्छा, कुछ लेटेस्ट बात है, पहली दफा क्रेडिट की बात है ये, तो जी उन्होंने हमें आबे ज़मज़म दे दिया। वो लो जी ऊपर लिखा था कि ये तो ट्रैवल नहीं, आप ये नहीं आप कर सकते, वो शिपिंग के लिए था, वो आप मुझे बड़ा दुख चेक हो नहीं कर सकते। मुझे वाले सब ताज्जुब गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने तोहफा देना था, इससे बड़ा तोहफा ही कोई नहीं। तो मेगा ने जाहिर शकील भी है, इसने कहा एक ने आप जरा तारिक भाई जरा खड़े हुए, बस ये ऐसी गई जैसे खुदा ने इसके अंदर ना कोई कुव्वत आ गई, कोई पता नहीं इसने कहाँ से इतना, मेरा ख्याल है वो इतनी नियाब चीज थी, इसने इसको वो मजीद नियाब बना के, जैसे इसका हक था उसको पैक करवा के, ये जब तक वो नहीं हमने ट्रैवल नहीं किया, तो मैं इसको दुआ देता हूँ कि खुदा इसको ऐसी रखे। मेरा ख्याल है कि इसको दुआ ही इस चीज की नीचे बड़ा देखती है गौर से। अच्छा, जब इतने खूबसूरत लोग इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हो ना, तो ये जालिम जो ब्रेक आ जाती है, ये मजा ही किरकिरा कर देती है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लें नाज़रीन, फिर ये खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत बातें आपको दोबारा सुनाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मेरा चेहरा आप वो सैड नहीं देख रहे होंगे, ये स्टोरी होगी वो होगी, आज हंसता मुस्कुराता चेहरा देख रहे होंगे। वो मेरा फन नहीं है, वो मेरे साथ जो फनकार बैठे हुए हैं उनका फन है। देखिए जी, फन से फनकार, ठीक है। तो फनकार भी वो पाकिस्तान के नामवर जिन्होंने, अच्छा ये हमारे लिए हमेशा फख्र की बात रही है कि ऐसे जो फनकार हैं ये पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते हैं दूसरे ममालिक में जाके, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेगा जी तारक ताफुज साहब के पास चले गए क्योंकि वो जरूरी था उनके पास जाना। अब भी चले जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा नहीं, आपको अच्छा ये मजे की बात सुन ले, दिल पे लगा गई है आपको, दिल पे ले गई है बात सारी। अच्छा, तो फिर जो है आप वो घुंघरू गिरा शिफों, मैंने कहा उसके बाद स्टेज जो है, कितना अच्छा स्टेज पे आपने काम किया?
अच्छा, मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज कोट करती जाऊं कि जिस वक्त मैंने स्टेज प्लेस ज्वाइन किया ना, उस वक्त स्टेज का वो बूम पीरियड नहीं था जो घुंघरू गिरा शरीफों के बाद उस पर आया, क्योंकि वो एक ट्रेंड सेटलर प्ले था कि जिसके बाद मेरा ख्याल है फिल्मों में जो लोग काम करते थे उनको ज्यादा इतनी पजीराई नहीं मिलती थी जितना स्टेज पे काम करने वाले लोग कहते थे कि ये लोग फिल्मों में आके काम करें। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी इंतहा, मेरी इब्तिदा बना दी मेरे रब ने, क्योंकि मुझे कहने में कोई याद नहीं होती कि जो एक्सपेक्टेशंस मैं फिल्म इंडस्ट्री पे लेकर गई थी ना, वो मुझे वहां नहीं मिली, मुझे यहाँ मिली। तो इसलिए ये मेरे बड़े दिल के करीब है, जिसका नाम स्टेज है। और मेघा का स्टेज से अच्छा, मैंने कहा पता नहीं को और दिल के करीब है। अच्छा, स्टेज आप भी मेरे बहुत करीब है और मेरा हाथ भी 5 किलो का तो इसलिए ये करीब जो है ना, ये जो कुर्बत है, ये मेरी स्टेज के साथ मतलब बच के रहना चाहिए। तो जी, स्टेज के साथ इतनी दिली वाबस्तगी हो गई कि आज भी मैं उसको भुला नहीं सकी। तो वो जो बेचैनी थी मेरे अंदर, वो उसको बड़ा मेरे घर वालों ने भी नोटिस किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टेज की बात हो रही थी कि वो ऐसा एक निजाम बन गया और लोगों ने मेरे डांस को आमने सामने देखकर जो मुझे इज्जत दी और जो मेरे डांस के स्टेप्स मकबूल हुए, जो सिग्नेचर स्टेप बन गए मेरे, जो घुटनों पे राउंड लेने वाला स्टेप था, वो जो अच्छा मैं पंजाबी में आप बोली जाते हो, तुसी चुप रहे। अच्छा, लोग अक्सर कहते सन भंबीरी वाला ड्रामा, घूमते सन जो भंबीरी वाला ड्रामा। और मैं जब स्टेज पे जाती थी ना, तो लोग मुझे लिटरली इशारे कर रहे होते थे कि ऐसे ऐसे, तो मैं कहती थी हौसला सबर, तो ये अल्लाह ताला की देन है। और फिर जब मैं वो स्टेप, एक वो था और एक था मेरा जंप, तारिक भाई, मैं 6 फुट से जंप लगाती थी। और तो मैंने दुबई में देखा था। अच्छा, ये मुझे और खौफजदा कर रही, 6 फुट से। हाँ जी, क्योंकि हमने इकट्ठे परफॉर्म भी किया हुआ ना 2008 में दुबई में। इबरात थे, तारिक भाई थे और उमर शरीफ साहब से, बड़ा जबरदस्त शो था। तो ये नजारा मेरा देख चुके हुए हैं। तो खैर देखिए, आप मेहनत करते हैं और एब्रप्टली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है पब्लिक का, तो फिर आपको मेहनत तो करनी चाहिए ना। थे आपके तो ऐसे तो नहीं कहते मेहनत कर हसद ना कर। तो देखिए, मेहनत करने से होता है। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम जब स्टेज शो देखा था वो आपका, मैंने पहला ड्रामा ये देखा। वाह वाह वाह, चलें। और वो सिर्फ ये लोगों से सुना कि वो आप देखें वहां पर ड्रामा ऐसे, और जब देखा तो फिर बार बार देखा उसको। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ना, अभी बहरीन में भी लोग जो आप ऑटोग्राफ ले रहे थे, तो कोई भी ऐसा फैन नहीं था मेगा जिसने ड्रामे का जिक्र नहीं किया। आपने ड्रामे बड़े अच्छे किए, कैसे छोड़ दिया, इतनी इष्ट थी आपने, तो इतनी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की थी जो खुद बताई। नहीं, इन्होंने बिल्कुल बात वही है ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। और देखें, आज भी मैं स्टेज के साथ ही जुड़ी हुई हूँ और मुझे ज्यादा फैमिलीज प्यार करती हैं। जो फैमिलीज हैं, फैमिली में मैं बहुत मकबूल हूँ। और हम शो पे जाते हैं तो मुझे लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ। कर लेते हैं फैमिलीज वाले, स्पेशली जो लेडीज हैं हमारी। रौनक मेले से थोड़ा पर्या मेला बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात ठीक ही है कि आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर बेचैनी रहती है। इनकी फैमिली में जो माहौल देखा फैमिली ने, देख कर उन्होंने कहा जी इधर आ जाए सिंगिंग की तरफ। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि तारक ताफूज साहब को मुझे बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ही हमारी बातों में आ जाते हैं, ताकि मुझे बार बार उधर न जाना पड़े, वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं खुद। ये सबसे अच्छी बात है, चूंकि ये इन्हीं का शो है। अगर आज मेघा बैठी है तो वो तारिक भाई ने इस मेघा को, जैसे पहले मैंने कहा कि जन्म दिया है। तो मैं इसमें बड़ी ग्रेट है, मेरे साथ लोग भी ग्रेट हैं और हमारा ग्रुप भी ग्रेट पाकिस्तान। मतलब मैंने और मेगा ने एक बैंड बनाया। वैसे तो हमारे 2 बैंड है, एक है नेशनल, एक नेशनल एंड इंटरनेशनल। अच्छा। क्योंकि हमारे कुछ सबसे पहले लॉन्च किया जब मेगा को हमने, तो हमने इंतखाब किया कि हिंदुस्तान का हमारा वरिंदर सिंह है। वो मेगा जी ने मुझे कॉल की, तारिक भाई की अपने ये करना है, उनकी सरदार है। मैं कहा अच्छा, खैर हमने बड़ी मेहनत, दिन रात, 1 नहीं 2 नहीं, हमने चक्का ही मार दिया। अच्छा। और वो हिट भी हो गया। और हमने नाम रखा साझा पंजाब। साझा पंजाब। खूबसूरत। फिर वो आपको पता है, हुकूमती सियासी काम, फनकार कोई बॉर्डर फनकार, हमने बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यार बांटा। देखें, हमने हमेशा कोशिश की है फनकार के लिए बॉर्डर जिंदा रहे, मैडम नूरजहां जिंदा रहे, लता जी जिंदा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिंदा ही रहेंगे जब तक हम लोग हैं, क्योंकि फनकार एक फनकार को जिंदा ही रखता है। ठीक है। फिर उसके बाद मुख्तसर बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेगा बहुत खूबसूरत बातें करती हैं और काट तुझे भी नहीं उठो करता। अच्छा, तो उसके बाद जी हमने मजे की गल ना डोगरे ते पढ़ियां लिखियां गल्लां कर रहे हैं। तो जी
अब सरदार मेरे इमेज में, क्योंकि मैंने दलेर मेहंदी जी का सबका काम किया हुआ था, मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। फिर मेगा भी लॉन्च कर दी थी, मेगा भी पीछे ना रहे। मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र को देखिए, हमारी फैमिली है, एक बैकग्राउंड है। मैडम नूरजहां के लिए किया, नुसरत अली खान के लिए किया, मैं कोई ऐसा फनकार नहीं है जिसके लिए हमने काम नहीं किया। वाह वाह वाह, अच्छा, नसीबों को पकड़ा और फिर मैडम नसीबों 10,000 गाना गाया। वाह वाह वाह, तो फिर ये कहना आसान है, जी 10,000 बड़ी बात। ये सारा क्रेडिट मेरे बाप को जाता है सर। तो फिर मैंने कोशिश की कि मेरे बाप का नाम खराब ना हो, कोई ये ना कहे कि मैंने पैसों के लिए मेगा के लिए काम किया। सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये आप खूबसूरत बात कर रहे हैं। सच्ची बात कर रहा हूँ। तो मैंने फिर न सोचा। अच्छा, आज प्रोग्राम में भी कोई बनावटी बातें नहीं है? वैसे आर्टिस्टों के साथ जब जाए बनावटी काफी बातें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात ये जाती है इसमें मेरा किरदार है कि आप लोगों का किरदार? देखते हैं किस किसका किरदार मशकूक है। अभी फिलहाल तो मशकूक नहीं है तीनों का। अच्छा मुख्तसर फिर इन शॉर्ट मैं आया मेगा तक। मेगा ने कहा कि भाईजान ये करते हैं वो करते हैं। मैं ना इसने मुझे सोने दिया तो ना मैंने इसको चाय लेने दिया। ऐसे ही हुआ है। फिर खुदा ने ये कब अफसाना हुआ? ये बिल्कुल ये मेरे ख्याल है 2020 में लॉन्च हुए और 2020 में ये सुपरस्टार है एज ए सिंगर, बाय बर्थ है एज ए सिंगर ये सुपरस्टार है। करंट हिट। आपका रियल नाम भी यही है? नहीं, रियल नाम मेरा शहनाज है। शहनाज कमर। शहनाज कमर। अच्छा, पंच लाइन दी हमने कि वो सरदार बॉर्डर पे है और ये कमाल इसको दुआ है, बाकी इसको दुआ है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, करतारपुर बॉर्डर बन रहा है और हमने बनाया कि वो कहता है सरकार जी सानू खिंचे तोड़ा प्यार। जब हम पहले फेसबुक थे सरदार जी बड़ा फेमस हुआ है। जी। तो फिर अपने फेसबुक पे चल रहा है तो मैं नहीं, मेरा मजा नहीं आएगा। वो कह रहा है सरकार जी सानू खिंचे तोड़ा प्यार जी। मैं कहा बोलो सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार। बॉर्डर खुल ही गया। ऐसे दिल से आवाज निकली कि पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं जी, उस वक्त पूरी दुनिया जो है लगा के नजरें बैठी है। बड़ी ऑफर आ रही है फिल्म बनाने की हिंदुस्तान की। अच्छा, तो फिर सिंगिंग का आगाज कर दिया। फिर ऐसे तो नहीं मेरे नाज़रीन ना देखें सिंगिंग का आगाज, तो फिर हो जाए थोड़ा सा वो पहला जो आगाज। क्या नहीं है पूरा स्पेल नहीं सर जी, फिर ऐसे नहीं फिर मेरे नाज़रीन जो है ना उनको थोड़ा सा जो है जो पहला गाना था आपका, ठीक है, लेकिन वो पहला चूंकि ड्यूट सॉन्ग था, चले वो उसके बाद गा दो। ठीक है, गुनगुना दे। इसमें विंदर जी की भी लाइंस मैं गा रही हूँ और अपनी भी। मैनू की हो गया तेरे विच खो गया, आगे से मैं कहती हूँ इश्क दा है असर तेनू जो हो गया, ओए अखा विच फोटो तेरी छप के ही रह गई, डीपी कंपटीशन होया नंबर सारे ले गई, मैनू रोज तक नेदा हो गया पाबंद तू, ऐसे लेते आ गया है मैनू भी पसंद तू, सच्चे पाशा जय सच्ची मेरी ये यारी है, तेरे प्यार तो वारी मेरी सरदारी है। आगे से मैं कहती हूँ सस्सी पुन्नू ही रांझा साडा किरदार वे, मैं सोनिया सोने तू मेरा महिवाल वे। सरकार जी सरू खिच्चे तुहाडा प्यार जी, सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार जी, सरकार जी तुसी कर लो साडा पार जी, सरदार जी लो कर ले बॉर्डर पार जी। इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मुझे जबरदस्त। अच्छा, मेरा दिल ये चाह रहा था आपकी सुन के ना, तो मैं उठ के आप लोगों के साथ भंगड़ा डालना शुरू कर दूं, डरते भी नहीं गए ये लोग डोगर जाते मुझे पकड़ मारना शुरू कर दे। नहीं आप डरे हैं कि इधर 5 और 10 15 किलो। अच्छा, मजा मुझे जो एंजॉय मैंने किया, एंजॉय करके मैं अल्फाज भी भूल गया हूँ। मेरे ने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि वरिंदर ये मैं ये वरिंदर, मतलब वो साथ इसलिए कि इसने इंसाफ किया अपने। अच्छा फिर अच्छा वो देखें ये कहने को एक सॉन्ग है, कहते हैं ना कि मैसेज देना हो आर्टिस्ट ने, तो वो ड्रामा हो वो फिल्म हो वो सॉन्ग हो उसमें मैसेज होता है। देखिए कितना दोनों मुमालिक के लिए कितना अच्छा खूबसूरत पैगाम है मुझे बिल्कुल ऐसे। और इसका क्रेडिट हम वरिंदर जी को भी देंगे कि वो भी बेहतरीन इंसान है और वो भी चाहते हैं कि अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, और आर्टिस्ट का मकसद सिर्फ मोहब्बतें बांटना है। ये बिल्कुल ऐसे अब उधर से भी अच्छी बात आनी चाहिए, हमारी तरफ से तो अच्छी जा रही है। देखिए हमारी तरफ से तो जा रही है और जो हमारे सरदार भाई है ना वो भी चाहते हैं
सबसे बड़ी। लेकिन एक ही बंदा है वहाँ पे जो नहीं चाहता कि ये सब अमल, बता था अल्लाह उसको भी हिदायत दे। आमीन सुमा आमीन। लेकिन हम अपने तय तो कोशिश कर सकते हैं ना, वो हम लोगों ने की और हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू खड़े होंगे कि हम लोगों ने मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा लेकिन यहाँ और पे टोकन ऑफ लव दिया। लेकिन ये देखें, जब इतनी अच्छी बातें हो रही हैं तो फिर यहाँ पे हम कश्मीर को तो नहीं भूल सकते हैं। कभी जिंदगी तो में भी फिर नहीं। आप आर्टिस्ट जो है वो बिल्कुल। कश्मीरियों के लिए क्या हमदर्दी रखते हैं? आप दोनों के लिए हम सवाल है। कश्मीरियों के लिए हमने कॉन्सर्ट किया पूरी दुनिया में जाके। मेगा जी अमेरिका की, अच्छा। मैं कनाडा गया, हमारे पास जस्ट लाइक एम्बेसडर। हाँ, तो एम्बेसडर है अपने मुल्क। बिल्कुल। क्या बात है। और सितंबर में मैं न्यूयॉर्क शो कर रही थी, तारिक साहब कर रहे थे कनाडा में, और अभी हम वहाँ पे इकट्ठे- याद रखा आप लोगों ने कश्मीर को? बल्कि वो डे ही हमने उनके साथ यकजहती क्या का बात है, मनाया क्या बात था, है। क्योंकि वो सॉलिडरिटी विद कश्मीरी ब्रदर एंड और इस सिस्टर्स, पे और अप्रिशिएट हमने जरूर कीजिएगा मेरे बिल्कुल, नाज़रीन बिल्कुल। दोनों को कि इन्होंने जाके हमारे आर्टिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मैं सफीर हूँ कश्मीरियों का, हमारे आर्टिस्ट भी पीछे नहीं है, ये भी सफीर बने हुए हैं, कहीं भी जाते हैं। अभी आप लोग दुबई मेरे ख्याल में कुछ शो करने जा रहे हैं, बहरीन भी जा रहे हैं। बहरीन शो बहरीन किया करने जा रहे है, हैं। दुबई हम लोग जा रहे तो हैं। वहां पे भी प्लीज कश्मीरी हमारे बहन भाइयों को मत आप भूलिए। फिक्र ना करें, वो हमारे भाई भाई भी हैं। सबसे पहले हम उनका नाम लेते हैं। और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान मुश्किलें करे आसान इस नए साल में, वो जो उन पर टफ टाइम है, और अल्लाह ताला वो परेशानियां दूर करें, और उनकी किसी भी मुसीबत में हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा, हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात है। कभी भी आपने जो कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म से, वही है ना कि अगर आप आवाज से कर सकते हैं तो आवाज से पहुंचाए। देखिए हम पूरी दुनिया में आवाज तो उठा रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। और अब मैं आपको बताऊं कि इवन वहां भी जो है ये बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई हैं, जो वहां पे जुल्म हो रहा है कि खुदारा ये बस करें, क्योंकि ये देखिए कश्मीरियों का तो एक टॉपिक है, ये इंसानियत की भी तजलील है, इंसानियत के खिलाफ हो रही हैं ये चीजें, तो इस पूरी दुनिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो इंसानियत है, पहले तो बाद में देखिए ये इंसान है बॉर्डर ना, और ये सारी चीजें ये बाद में बाद की आती बातें हैं, हैं। पहले इंसान है। और देखिए अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है अपनी मखलूक के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए बनाई है, ये मेरे आपके लिए नहीं बनी है। खूबसूरत तो बात, ये खूबसूरत अल्लाह ताला हम सबको अकल भी दे और तौफीक भी दे कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। तो ये पूरी दुनिया को चाहिए एक्शन लें, और ये जो वहाँ जुल्म और बर्बरियत जारी है वो इसको खत्म करें अब। हाँ, खूबसूरत बात, बहुत अच्छा पैगाम मेगा जी और तारक ताफू जी का। लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद दोबारा जो है अपने नाजरीन को जो खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, और आपको पता है मेगा जी ने शादी भी कर ली है, वो भी आपको सुनवाएंगे। मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें हो रही हैं, और मेरे नाजरीन यकीनन इन बातों को एंजॉय कर रहे होंगे और महसूस हो रहे होंगे, और यकीनन मेरे जो चाहने वाले और देखने वाले हैं मेगा जी के और तारक ताफू जी के, उनका दिल नहीं चाह रहा होगा स्क्रीन को छोड़ के इधर उधर हो। उनका दिल होगा कि प्रोग्राम और लेंथी हो जाए। क्यों जी तारक? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऐसे लग रहा है? हो भी सकता है। हो भी सकता है। अच्छा, हो भी सकता अगर है। छोड़ के जाएंगे तो मेरी यहाँ तो बददुआ में चोली। अभी मिल के कर पाएंगे। हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेगा जी, हमने सांझा पंजाब की बात की, नेशनल इंटरनेशनल। अच्छा, वो एक सरदार वाला आपका बड़ा फेमस हुआ है, एक और आप दोनों ने मिलके क्या था, मेरे ज़हन से निकल गया। वो दोनों ने मिलके बड़ा आजकल फेमस हुए थे। वो भी अमन का पैगाम, उसकी बात करें। मिट्टी दिया, मिट्टी, हाँ, वही, बंदे वही, मिट्टी वही, दिया। वही। तो फिर कर ले, पहले सरदार बनना होगा। बेसिकली जब हमने बैंड लॉन्च किया था इंटरनेशनल, जैसा कि तारिक भाई आपको पहले बता चुके हैं, वो हमने इस गाने का नाम रखा था सांझा पंजाब, क्योंकि इसमें पैगाम है असल में मोहब्बत का, कि उसमें वो कहते यही है कि तुरैत ज़बूर अंजील कुरान, सबका सबका एक फरमान, बंदिया मिट्टी दिया। तो देखे ये जो चीजें है ना, ये सच है, ये सच है। बात है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें फरीदा सुने जरा लोग, सब मजा आया थोड़ा सा। वेग फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी ना मिट्टी हो। मिट्टी उत्ते आशिक होना ए की अकल दा नाइया, आशिक हो ओ सोने रब दा जिस ए शक्लां बनाइया। क्या बात है, क्या बात। मिट्टी बिच जाना है सच, रब रब कहले है सच वे, मुड़ रही हूँ आना है सच। वाह वाह वाह, क्या बात। इससे बड़ा मैसेज ही क्या हो सकता है? क्या मैसेज हो सकता है? इंसान की जिंदगी बचाओ भाई। मजहब सारा अपनी जगह जगह, लेकिन इंसानियत देखें, गोरा
वो जानवर को भी प्यार करता है। इंसानियत बहुत खुदा के चुने लोग हैं। अच्छा, आज एक बात मुझे एक पैगाम मिला आप लोगों से कि गाने सिर्फ वो सुन कहते हैं ना कि वो रूह की मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन इसको अगर समझा जाए ना अच्छी इसमें बहुत वाली, बड़ा पैगाम अच्छी नहीं, वाली। ये जो अच्छी वाली हाँ, जो हम कर रहे हैं वो आजकल तो वो हल्ला गुल्ला डुग डुग कुछ भी नहीं है। देखिए उसका भी एक माहौल होता है, लेकिन ठीक है, भंगड़े शंगड़े, ठीक है। भंगड़ा क्वीन बैठी है तो भंगड़े की बात ना हो। इसके दरबारी में भंगड़ा बनाया मैंने, सोचता से आप इल्म जरूरी है। अच्छा नहीं, अब मेरी बातें तो चलती रहेंगी, अब उनसे लेकिन बात आगे चलेगी। मेरे अंदर से ना एक बेचैनी हो रही है, जिस तरह आर्टिस्टों को बेचैनी होती है, क्योंकि मैं नाज़रीन जो है ना मेरे वो बैठे हुए कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो फिर हो जाए ना। बिल्कुल हो जाए, लेकिन उससे पहले होगा जी। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदे इश्क दी गुंजल खोलते सही, तेन मिट्टी दे विच रोल दवे, दो प्यार दे बोल तू ओए बोलते होए 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 होए। सही, प्यार कट ते दर्द हजार मिले, कदे इश्क नु तकड़ी तोलते सही, तेरी हसदी अख भी पिज जावेगी, कदे मेघा नु अंदरों फोलते सही। तारिक काफी जी, क्या बात है जी, सर का पूरे तरह दे जी। तो फिर हो जाए हल्ला गुल्ला। बिल्कुल जी, चले। बिल्कुल। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया। ਉੱਠਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਵੇ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ, ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਸੰਗਦੀ, ਰੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ, ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਸੰਗਦੀ, ਮੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। क्या बात है जी, तारिक तहफ़्फ़ुज़ जी, मेघा जी तो छा गई हैं, Thank you, माशाल्लाह कम thank नहीं you, है, thank you. लेकिन अब आप देखिए मेघा जी ने तो सुनाया, अब आप क्या सुना रहे हैं? मैं आपको खरी खरी सुनाऊंगा। एक मैडम नूरजहां का पहला गाना जो मेरे वाले साहब ने कंपोज किया, एक आखिरी गाना मैडम नूरजहां। वाह ठीक है, वाह वाह। फिर हो जाएगा। से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी मैडम को ट्रिब्यूट जरूर पेश क्या बात है, क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल, और ये मेरे फिर हो लिए जाएगा बड़े जी, हो एजाज की जाएगा। बात है कि मुझ जैसे आर्टिस्ट जो है वो मैडम जी को गा गा के सीख रहे हैं, और हमारे लिए वो एक अकेडमी का दर्जा Academy। रखते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैडम जी क्या खूबसूरत, क्या बात है, तालियां जी, तालियां तालियां तालियां, जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। वाकई मैं आज मुझे पता चला कि जो गाने होते हैं ना, जो मौसीकी होती है, उसको किस तरीके से सुनना चाहिए। ऐसे ही। असल म्यूजिक मैं तो शिकायतों से बाहर निकलूंगा तो मुझे होगा। मैं कुछ क्या दूर कर देगा। जी, जी। देखिए आप कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं, लोगों का कसूर। लोगों का मैंने क्या कहा है पहले, अच्छा, ये यहाँ पे ना आज एक चीज खत्म हो मैं ना जी। बहुत सारे लोगों को हुकूमत पे तनकीद करते देखा, यहाँ पे मेघा जी ने तो वो क्लियर कर दिया ना कि यहाँ पे हुकूमत का क्या कसूर है, जब लोग जो है वही काम नहीं करना चाहते, इंडस्ट्री के लोग ही काम करना नहीं चाहते, पैसा लगाना नहीं चाहते, और वो रिजल्ट जो है मांगते हैं इंटरनेशनल बिल्कुल। मूवीज के कंपटीशन में, वो कैसे
उनको नहीं, उधार मिलेगा। उससे अच्छी उम्मीद रखें और नीयत भी अच्छी रखें। अच्छा काम करें और जब भी देखें अच्छी फिल्म बनी है वो चली है। आप देखे ना, स्टेज, फिल्म, पीटीवी, उसके बाद सिंगिंग, और फिर ये छक्का शादी वाला, ये कैसे लगा? ये उससे पहले लगा था। ये सिंगिंग से पहले लगा था। अच्छा, तो आप कुछ अर्सा मेरे ख्याल में जी वहीं भी रही? हाँ जी, माशाल्लाह 3 साल मैं सऊदीया में रही हूँ, फिर 1 साल दुबई में रहे। तो ये है कि कुछ आर्टिस्ट की एक बेचैनी तो होती है, तो वो मेरे हस्बैंड ने देखा कि यार ये थोड़ी सी बुझी वो हमारी पास बैठ के बेचैनी अंदर आई। गाना बहुत मुश्किल, और देखिए इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का कि आप एक लाइमलाइट को छोड़ के और बूम पीरियड को छोड़ के आप साइड पर हो जाएं और फिर आप घर में गोशा नशीनी इख्तियार कर लें। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा कि ये अल्लाह की खास करम नवाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके माँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाप की दुआ है। बेशक बेशक। और चूंकि पहले भी एक बेदाग माजी है मेरा, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पे कि माँ बाप ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग अगर की। वही तो स्कैंडलाइज जी बिल्कुल जो है बिल्कुल, हर वो आर्टिस्ट बस कुछ ना ही पूछे। चांद जो है वो उसमें जो है कुछ चोर मैंने पकड़ लिए, स्कैंडल को देखते जरूर है दूर से। हाँ बिल्कुल। जैसे हाँ, बस। क्योंकि डोगर साहब मैंने आपको पहले बताया था कि शोहरत और बदनामी में एक बड़ी बारीक सी लाइन है। हमेशा मैंने इस चीज का ना ख्याल रखा है कि मेरा कोई ऐसा काम मेरी फैमिली के लिए ना हर्ट करे या मेरी आने वाली जिंदगी में ना हर्ट करे। तो ये सिर्फ तालीम से होता है, इसलिए आर्टिस्ट का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं बहुत ना जरूरी मेरे है। एक कजन है, वो ना हमेशा मुझे, जब मुझसे बड़े हैं लेकिन वो इकट्ठे देखा था हमने, जब भी कहीं पे मैं ज्यादा शौक से नहीं देखता था, लेकिन मेगा जी का जब जहाँ पे ड्रामा होता था ना, मुझे वो कसूर से आना होता था। मुझे कहते थे आज हमने ड्रामा वहां पे देखना है, तो इस वजह से उनके चक्कर में बहुत सारे, मैंने कल कॉल की उनको, मैंने कहा जी मैंने कल मेगा जी का शो करने जाना, कहता यार मैं बहुत बिजी, वरना मैं जरूर आता। तो ये इस तरह के लोग भी हैं। मोहब्बत है। अभी जैसे ही भाईजान अभी जो हमने 28 को कॉस्मो में शो किया है, यूके से लोग आए हैं वो शो देखने। तो देखिए ये एक देखिए आर्टिस्ट से मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात कुछ बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। करें जब से बहरीन से हैं, कोई ऐसा दिन नहीं कि वहां से फोन फैंस के, बिल्कुल। यहाँ तक कि जब हमने कॉन्टेक्ट अच्छा, वहां पे मैंने सुना है कि वो हल्ला गुल्ला कर रहे थे लोग, उनमें आपको वो क्या सीन हुआ था? नहीं, वो क्या है, आधे साथ बेगा ने छक्का ही मार दिया वहाँ। क्या क्या हुआ, क्या था? क्या वो हमें छुपा छुपा के ले, आर्टिस्ट जरा स्पेशलिस्ट हाँ जी, हाँ जी। और नाजुक लोग होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। छुपा छुपा के एकदम से ऑडियंस में से हमें गुजार दिया। हाँ। वो शोर मच गया। मेगा जी फिर कहते नहीं हमें छुपाए ना, छोड़ दें आप जो भी। हाँ। उन्होंने नारा मारा, लोग कहते हैं आप ये- सबसे पहले वहाँ नारा शरत तो ये वैसे लगा, पहले भी लगा देते थे। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया ये बात और जाते साथ ही पब्लिक ने इतना प्यार किया। मैंने कहा जिनके लिए आए हैं इनसे छुप के जाके पीछे बैठना अच्छा है। बैठे हम। भाईजान का नाम क्या है? उनका नाम नवीद है। नवीद साहब। जी, माशाल्लाह। नवीद है, माशाल्लाह। मेरे ज़हन में आ गया कि नवीद साहब। अच्छा, तो ये कैसे हुआ, होते होते कैसे हो गए? बस जी लव था और इसको अरेंज कर लिया, जो अब नेक्स्ट पूछना चाहते फिर देखे, फिर जो जमीन इनको जहाँ पे रही जाके, कोई यूरोपियन कंट्रीज में नहीं, वहां पे जहाँ पे वो खुशबू, बस सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ मैं, डर के वहाँ पे मारे जाकर- बताती नहीं किसी को कि अल्लाह ताला बुरी नजरों से बचाए और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती हूँ वो मैं समझती हूँ कि कम है। अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, मेरी माँ जैसी बहन मेरे साथ है और मेरे जो भांजे हैं वो मुझे बड़े अजीज हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो मेरी ये खुशियाँ हैं। नवीद मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और मेरी जो पूरी टीम है मेरे साथ, जिसमें अगर मैं नाम ना लूं तो बड़ी ज्यादती होगी। जिशान अली जानू भाई हैं, वकास अली हैं, इमरान जवार हैं, रिजवान अहमद हैं और ताहा है। हमारा एक फैमिली प्रोजेक्ट है। और एक और एडिशन हुई है हमारी सोनू की। हाँ, वो भी चूंकि नए नए आए हैं तो उनको भी हम अपनी टीम में वेलकम कहते हैं। और मैं लेकिन आपको उसको ना बताऊं, बचा के रखिएगा, उसको बचा के रखिएगा। और आपकी कामयाबी में ना आपकी फैमिली और आपकी टीम का बड़ा अच्छा, हाथ ये बड़ी होता है। बात है कि आप कह रही थी शो शुरू होने से पहले जी। ये सारी टीम पहले दिन से आपके जी साथ बिल्कुल, अभी तक पहले है। जी बिल्कुल है ना, ऐसे, ये जी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तारिक जी? और ये मेरे फैमिली है। हम यार ऐसे मेरी बात सुनो, आपका बाकी सॉन्ग तो आपका बात की बात है। लाहौर लाहौर थोड़ा सा गुनगुना दे मेरे नाज़रीन। ये ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा नहीं। गिटार के साथ की चुटकियों के साथ। भाई ऐसे- जैसे आप बेहतर समझ लें। जिन लोनी तके आओ जम्मियानी, जिन लोनी तके आओ जम्मियानी, बल्ले बल्ले और खाल दही पल्ले, बल्ले बल्ले और खाल दही पल्ले ओ जम्मियानी। जग दे ना कोई जोड़े। वाह वाह, खूबसूरत यार, खूबसूरत। जबरदस्त। 5 रुपए का बुआ तो करना।
5 रुपए का कम रहेगा। अच्छा। मेरा ख्याल है इस पे 5 लाख भी कम। वाह, 5 लाख, वाह। बिल्कुल और सरदार कहते हैं। और भाईजान को जब लोग देखते हैं लोग ये कहते हैं, लो लो रे, लो रे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम शनाख्त बन अच्छा, वो गए खुद हैं। से निकला है, मैंने खुद भी ही- कहा था कि लो लो रे। लो रे। ये खुदा का शुक्राने में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कम है सारी बिल्कुल। जिंदगी। ये बड़ी बात है कि शुक्र है। आपकी पहचान आपके प्रोफाइल की होती है। और देखिए, सिफारिश आपको एक दफा काम दिलवा सकती है, अब नहीं, वो काम ही आपका, मेहनत ही आपकी आगे लेके जाएगी। काम ही आपको आगे काम दिलवाता है। सिफारिश से आपका रास्ता बन सकता है, लेकिन आप कामयाब नहीं हो बिल्कुल सकते। ऐसी। अच्छा जी, फिर अब आप सिंगिंग का दोनों मिलके जो है कर रहे हैं धमाके धमाके जी, वो धमाके। बैंड का बताया ना तरह हमने जो लॉन्च जी, वो बात बीच में रह गई थी, बीच में ब्रेक आ गई थी। एक तो हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है जिसमें वरिंदर जी हमारे साथ हैं, ठीक है। वो मिक्स पंजाबी हाँ। और सांझा तो पंजाब। आपके एक दो जी, बड़े famous हुए हैं और वो। पाकिस्तान जो हमारे शोज होते हैं वो ग्रेट पाकिस्तानी के नाम से होते हैं। हम वी फील वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो फनकार होते हैं वो एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के। तो हम ग्रेट पाकिस्तानी अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, अच्छा, ये और बड़ी एज ए बात बैंड हम है काम कि कर रहे हैं। ग्रेट पीपल, ग्रेट पाकिस्तान। और मेगा का नेशनल सॉन्ग भी मैंने बनाया हुआ है, ग्रेट पाकिस्तानी। अच्छा, वो सुनाएंगे आप। बिल्कुल, मेगा- वो लास्ट में उसके बगैर सुनाऊंगी। मैंने नहीं जाने देना। हाँ, और मैं उसके आपको बाद जाने भी नहीं देना। देखिए, मेरी बात सुन ले। और उसमें ग्रेट पाकिस्तानी जो सॉन्ग है ना, ये मेरे जो दोस्त हमारी बाबा टीम वो साथ हो गई, टीम सारी बिल्कुल। साथ हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। और मेरी बात सुने, लीबिया आएगी। नहीं लीबिया आएगी। और इरफान साहब जो है ना, ये नहीं आते लेकिन आएंगे। अच्छा, हाँ, ये आएंगे। कैसे ये नहीं है ग्रेट पाकिस्तान? ग्रेट पाकिस्तान, अगर ग्रेट पाकिस्तानी है तो आएंगे। बिल्कुल। मेरा ख्याल है म्यूजिक की तरफ चले, को मैसेज दे दे तो दे दे। नहीं, मैसेज तो है नहीं, मैसेज क्यों नहीं जी। मैं उस पे हम एंड करेंगे और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे एंडिंग में। लेकिन उससे पहले जो है एक पैगाम तो आप दोनों को होना चाहिए ना, क्यों जी, आपका, आपके व्यूअर्स के लिए। और स्पेशली फिर मैं कहूंगा कि कश्मीरियों को नहीं बोलना, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेहनत के साथ साथ दुआएं और जो हमारा एक सर्कल है उसके साथ इंसान जिंदगी गुजारता है। मैसेज मेरा यही है कि खुशियों की वजह बनिए और खुशियाँ क्रिएट कीजिए, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिए। और जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें। हम हर वक्त उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक अटूट अंग है, बिल्कुल। हमारी शय रग है, तो हम इसको कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान जी। तारक जी, उसके बाद माँ बाप, और माँ बाप दुनिया के रब है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नहीं कोई दिखावा है, ये सच है। और अच्छी बात, अच्छे पैनल पे अच्छे लोग बैठे हुए हैं कि एवरी फ्राइडे रोजा रखना चाहिए अपने माँ बाप मफरत के लिए। माशाअल्लाह। बड़ा स्वाद मिलता है। जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने कोख में रखा, कि आप उनके लिए ये भी नहीं कर सकते। आज मेगा जी ने इतना जबरदस्त रोजा भी खिलवाया, मेरी वजह से सबने दुआ भी की और मुझे बड़ा स्वाद मिला। तो मैं अपने जितने नाज़रीन उनको कहूंगा, प्लीज अपनी वालदा के लिए और उनकी कब्र पे भी जाया करें और फातिहा भी कहे करें, उनकी मफरत के लिए रोजा जरूर रखे करें। देखें जी, आर्टिस्ट लोग जो है देखें अंदर से ये जो है कितने वो अल्लाह को मानते हैं, अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते हैं। और रिश्तों की आज बड़ी जान के खुशी हुई कि मेगा जी बातें करती रही, तो मैं देखता रहा कि आर्टिस्ट भी अपने जो रिश्ते होते हैं इनके, उनकी इतनी कदर करते, इतना प्यार करते हैं अपने रिश्तों से। वो तो देखे ना, वो तो अपने वो जो मसरूफियात होती हैं उनमें से इन रिश्तों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मेगा की बात है ना मेरे से हो जाए या मेरी बात ना हो तो बेचैनी रहती, पूछने बैठी हुई साथ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, रिश्ता तो दिल के रिश्ते होते हैं, और जो दिल के रिश्ते होते हैं वो ज्यादा मेरा ख्याल है आपके करीब होते ये हैं। बेचैनी आपको होती है? आपको होती है? मुझे, मैं कहती हूँ आज तो मेरे भरा ना मेरी गल ही नहीं हुई, भाईजान कितने हो, शक्ल ही बहाओ, फिर मैं डायरेक्ट वीडियो कॉल करती हूँ। हेलो फिर आज तो बात जड़ा ना, ये बेचैनी जड़ी ताफू जी साढ़े वालों भी रहेगी। वाह वाह वाह। तो बेचैनी, मैं तो बेचैन मन को बिजी नहीं कर छड़िया। हाँ, बिजी क्योंकि अपनी रिकॉर्डिंग से आना होता है, उससे पहले मैं सारे थॉट म्यूजिशियन में, फिर मैं कहना अपने घर वाले टाइम दे दी, तो मैं फिर सारे काम मैं करता। यकीनन जी आपने फैमिली की बात की, तो हम लोग मसरूफ जरूर अपने काम में रहते हैं, लेकिन वो मसरूफ रहते हैं हमारे कामों में। यकीन माने, मैंने अपनी फैमिली को वक्त डाला होता है, ये करके दें, ये अभी भी आपने देखा कि जिस आज जो है ना, जो बड़ी बहन है उनके हाथ का जो बना हुआ खाना हमने खाया, चाय पी, वो कमाल थी। उनको मैं जिक्र नहीं करूंगा तो ज्यादती होगी। आपका टेस्ट बढ़ाने लगा उसने। अभी मेगा को 7 या 8 को रिकॉर्डिंग रखनी है, मैंने स्पेल करता तो जरा बाजी को डेट लिखा देना, बाजी को लिखवा दे। इसका मतलब क्या है कि बाजी इतना जबरदस्त खाना बनाती है, तो मैं बड़ी नाइंसाफी होगी कि बाजी के जिक्र को, वो हमारी फूड मिनिस्टर है, हर जगह खाने का है। जब से घर से खाना आ रहा है, काम का भी मजा आ रहा है और हमारी तबीयत भी खराब
बिल्कुल। अच्छा जी, ये मेरे नाज़रीन जो है यकीनन महसूस हुए होंगे कि शिकायत से हटके भी आज मैंने प्रोग्राम किया और एक खूबसूरत सितारे पाकिस्तान के जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनके साथ जो है आपकी आज मुलाकात करवाई और उनके बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है सॉन्ग जो है वो भी आपको सुनाए, जिनमें मैसेज है, जिनमें पैगाम है। आज वो मुझे शायद फर्स्ट टाइम जिंदगी में ये एहसास हुआ, शायद मैं शिकायत से निकला पहली बार बाहर हूँ, कि जो है जो कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, वो कैसे रूह की ग़िज़ा होती है। तो फिर एंडिंग जो है मेरी एक खूबसूरत जो है ग्रेट पाकिस्तानी का जो सॉन्ग है उसके साथ होगी और फिर नारा लगाएंगे पाकिस्तान का। प्रोग्राम शिकायत का जो शिकायत सिर्फ थी उसका वक्त खत्म हो जाएगा और मैं चाहूंगा कि मेरे जो साथी जो इनकी टीम का हिस्सा है और कुछ मेरे साथी वो आ जाए, तशरीफ ले आए और फिर साथ ग्रेट पाकिस्तानी जो है उसका लागुला होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। नीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तू मेरा दिल मेरी जान है। ये धरती माँ मेरी है जान, सबस परचम निशानी। ये धरती माँ मेरी है जान, सबस परचम निशानी। हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी, हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी। खेल में सारी दुनिया से देखो जरा, हम कौमी हीरो बने। लड़ते हैं फौजी जवान मैदान में, हर वक्त है सरहद पे अपनी खड़े। बहादुर है हमारी फौज तूफानी, बहादुर है हमारी फौज तूफानी। हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी, हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी। हमको मिली पहचान है, क्या शान है दुनिया में जो हम बादलों पे चले। साया तेरा सर पे रहे, आंखों से ना आंसू बहे, लगाया है तूने गले। ये तेरा है, हाँ तेरा है मेरा बचपन जवानी। ये तेरा है, हाँ तेरा है मेरा बचपन जवानी।